पुरुषों की जो आज मरने की स्थिति आ गई है, सुसाइड कर जाते हैं समाज के भय से, कानून के भय से। तो महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा कानून क्यों बनाया गया? कीड़े मकोड़े के लिए कानून है, पशु पक्षी के लिए कानून है, और देश की आधी जनता जो पुरुष है उसके सपोर्ट में कोई मध्यस्थता केंद्र ही पुरुषों को प्रताड़ित करने का सर्वोच्च साधन बनाया गया। 5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। 5 लाख किस बात का? बच्चा मेरे पास। न्यायालय ने पहली बार 2005 में ये बोला कि 498 एक लीगल टेररिज्म। लाखों पुरुष ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है, वो मर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, जेल में बंद रहते हैं। जैसे ही कोई एफआईआर होता है उसको तुरंत दोषी मान लिया जाता है कि भाई ये दोषी है। आज पुरुष एकता दिवस है और हम लोग यहाँ पे खड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। इस पुरुष दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सेव इंडियन फैमिली झारखंड, जो ये हमारी एक संस्था है जो कि 2012 से ही चल रही है, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठा होकर एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में कि जो 498 है, जो दहेज कानून का दुरुपयोग है, इस दुरुपयोग के कारण हर एक वर्ष 5 लाख पुरुष सुसाइड कर रहे हैं और 2 से 3 लाख महिलाएं जेल में बंद की जाती हैं। ये एक वन साइडेड लॉ है जिसके कारण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में इसे कानूनी आतंकवाद का संज्ञा दिया। भारत सरकार का ये डेटा है कि हर एक 5 मिनट में एक विवाहित पुरुष सुसाइड कर रहा है। जो पुरुष देश के इकोनॉमी और जीडीपी को बढ़ाने का काम करता है, वो एक ब्लैक लॉ के कारण, उसके मिसयूज के कारण, दुरुपयोग के कारण सुसाइड कर रहा है। देखिए, पुरुषों के लिए ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर होता है, ना मेंस कमीशन होता है। पुरुष पे जैसे ही कोई एफआईआर होता है उसको तुरंत दोषी मान लिया जाता है कि भाई ये दोषी है। उसके जो अविवाहित भाई बहन हैं, माता पिता है, संबंधी है, उनके लिए कोई लॉ नहीं है। मतलब आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 2005 में ये बोला कि 498 एक लीगल टेररिज्म है। रात में क्या किया जाता था? पुलिस रात में 12 बजे 1 बजे पुरुष को अरेस्ट, हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती थी, माता पिता, एज इफ कि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक गाइडलाइन देना पड़ा पूरे भारत में हर एक राज्य सरकार को कि पुरुष हस्बैंड को तुरंत अरेस्ट ना करे, उनका पक्ष भी सुने, एक निष्पक्ष जांच करें। उनको अरेस्ट कर देंगे तो परिवार टूट जाएगा। जब पुरुष जेल ही चला जाएगा तो परिवार क्या बचेगा और समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोगों का सेव इंडियन फैमिली झारखंड जो एक संस्था है, हम लोग जो 498 एक दुरुपयोग कारण जो पुरुष आत्महत्या कर रहा है उसे हम लोग रोकते हैं, उनको समझाते हैं, उनको लीगल हेल्प देते हैं, फ्री काउंसलिंग देते हैं, उनके माता पिता को समझाते हैं कि आप लड़ाई लड़िए और सुसाइड मत कीजिए। हमारा लीगल है। हम लोग हर एक मोराबादी में हर एक संडे को मीटिंग करते हैं। हमारा ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है 882498 ये 24 घंटा खुला रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद सामी जो एक जीता जागता उदाहरण है, कैसे उनके ऊपर उनकी पत्नी ने 498 किया, घरेलू हिंसा कानून में उन्हें फंसाया गया। उन्होंने खुद कहा है कि 3 बार मैं सुसाइड करने का प्रयास किया, फिर भी अपने आप को उन्होंने संभाला और आज सेमीफाइनल में भारत को विजय दिलाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है कि कम से कम उनकी बातों को पूरा देश जान रहा है, लेकिन लाखों पुरुष ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जानता है, वो मर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं, जेल में बंद रहते हैं। आज के डेट में हर एक चौथा केस कोर्ट में 498 है। तो हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पे खड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। 498 को बदलाव की जरूरत है, मेंस कमीशन की जरूरत है, पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है, पुरुषों की रक्षा के लिए भी कानून लाया जाए। संविधान में जब पुरुष और महिला को बराबर का दर्जा दिया गया है तो महिलाओं के लिए तो ठीक है, विमेंस कमीशन हेल्प, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ नहीं है। पशु पक्षियों के लिए कानून है लेकिन पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। तो आज हम लोग इस दिवस पे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पुरुष आज असहाय महसूस कर रहा है, उसे तुरंत दोषी मान लिया जाता है। उनके लिए भी लॉ लाई, उनकी बातों को भी सुनिए। वो भी एक प्राणी है, वो भी एक जीव है, वो भी समाज देश को आगे ले जा रहा है, वो भी ट्रक चला रहा है, खेती कर रहा है, बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, हर एक काम कर रहा है देश को, समाज को। उसे आप असहाय मत छोड़िए, उनके लिए भी प्रोटेक्शन लाइए। हम लोग आज यही बताना चाहते हैं, एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। जब फैमिली कोर्ट में कोई मामला जाता है, कोई केस होता है तो उसको मीडिएशन में डाला जाता है, तो फिर बात नहीं सुनने की बात कहाँ पे आती है? सर, मीडिएशन वगैरह फैमिली कोर्ट्स एक्ट में तो मीडिएशन का प्रावधान है, लेकिन मीडिएशन सेंटर में क्या होता है, एक तरफा सुनवाई होता है। उस तुरंत बोलते हैं कि महिला असहाय है, आप पुरुष को हमेशा दोषी मान लिया जाता है।
हर एक केस में ऐसा नहीं हो, लेकिन मेजोरिटी केसेस में मीडिएशन में देखा गया है कि पुरुषों को विवश किया जाता है कि आप एलुमनी दीजिए, आप 50 लाख दीजिए, 40 लाख रुपया दीजिए, आप हर एक महीना 20,000 रुपया दीजिए, और महिला पति के साथ रहना नहीं चाहती है लेकिन फिर भी आप उसको मेंटेनेंस दीजिए मीडिएशन सेंटर में। तो मीडिएशन सेंटर के वर्किंग को भी चेंज करना पड़ेगा। वहाँ महिला हेल्पलाइन नंबर है लेकिन पुरुष हेल्पलाइन नंबर मीडिएशन सेंटर में नहीं है। आप कोर्ट चले जाइए, महिला हेल्पलाइन नंबर लिखा रहता है मीडिएशन सेंटर में, पुरुष हेल्पलाइन नंबर नहीं लिखा था। महिला सुरक्षा के लिए कानून के लिए लिस्ट लगा हुआ है लेकिन पुरुष सुरक्षा के लिए कोई लिस्ट नहीं लगा हुआ है। मीडिएशन सेंटर का ये हाल है। मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्ष को सुना जाए, दोनों पक्ष के लिए लिस्ट लगाया जाए, दोनों पक्ष का हेल्पलाइन नंबर लगाया जाए, तभी समाज जो है कुछ ही केस चाहता है, ज्यादातर कोर्ट तो क्रिमिनल केसेस चाहता है, उसे पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। यार देखिए, हम जेल रहे हैं, हम संदीप गुप्ता हैं, और आप इतना फेमस हुआ था मेरा न्यूज, हम झेल रहे हैं अभी तक। 5 लाख रुपया मांगा जा रहा है। 5 लाख किस बात का? बच्चा मेरे पास है, 3 साल हो गया। हम बोल इंडस्ट्री हो गया है, एक बेसिकली इंडस्ट्री हो गया है। बच्चा मेरे पास है, बच्चा मेरा 4 साल में छोड़ के गई और अभी 7 साल का हो गया है। हम तो बोल रहे हैं ठीक है, आप 5 लाख किस बात का देंगे? हम तो बोल रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट सहाय होती है। नहीं, महिला ऐसा है होती, पुरुष देंगे तो फिर महिला अच्छा। तो अच्छा, ये पहले बताइए, 3 साल से वो किसके सहारे जी रही है? बच्चा को छोड़ के 3 साल से किसके सहारे? कोई तो है उसके पीछे, है ना सर? देखिए, असहाय के लिए 2-3 साल उसको असिस्ट किया जाए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाया जाए, वो तरीका नहीं है क्या? वो भी एक तरीका हो सकता है ना। लेकिन ये लोग एक धंधा बना लिए, चुपचाप बैठ करके 15-20 हजार ले रहे हैं, फिर साल के जो है समस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये लग्जरी का जीवन जो है ना कर रहे हैं, बदमाशी जो कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन केस है, ठीक है, उसके लिए हमें, लड़का लोग भी बदमाशी करता है, ऐसा बात नहीं है, तो उसके जेन्युइन केस है, उसको बाइफरकेट कीजिए, और जो जेन्युइन है उसको दीजिए भत्ता, हमको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अय्याशी करती हैं लड़कियां, इस तरह केस करके बहुत सारा है। आप बीपी कंपाउंड चल जाइए, बहुत सारा डाइवोर्स केस ऐसा है पड़ा हुआ है, और अय्याशी कर रही हैं लड़कियां। तो ये सब के अगेंस्ट है। शमी का देख लीजिए, शमी का जो केस था, क्या था, मॉडल थी लड़की, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि क्या चल रहा है। तो ये सब अगेंस्ट है, जो बदमाशी चल रहा है उसके अगेंस्ट है भाई हम लोग, और जेन्युइन केस है हम लोग। का भी केस आया था के बारे में आपने देखा होगा, कितना ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया था। महिलाएं असहाय होती हैं, ये आजकल हम लोग को बोल रहे हैं महिलाएं पुरुष के बराबर है, हर एक चीज में तो बराबर ही आप दे रहे हैं उसको, तो पुरुष को भी तो बराबर ही दीजिए। अब बदलाव बॉक्सर पांड्या मैम जो है, वो भी एक बॉक्सर है, बहुत अच्छे एथलेटिक्स है, लेकिन उनके साथ में भी मतलब क्या था कि उनको मतलब जहाँ पे ड्यूटी करते थे वहाँ पे परेशान किया जाता था। इसमें क्या बोलते? नहीं, परेशान इस सब मामले में जो गलत है उसको सजा देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बिना इन्वेस्टिगेशन एक लड़की ने 498A का केस कर दिया, पूरा परिवार अंदर, आप उसके अगेंस्ट है। आप खाली फैमिली कोर्ट आइए, आप पूरा ये कीजिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर दोषी है तो सजा दीजिए, उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं है। 10 से 15 दिन फैमिली कोर्ट आइए, चाल चलन देखिए लड़कियों का, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो चाल चलन एक भाव रहता है ना, कि एक जो होता है, पता चलता है कि ये लड़कियां कैसी है, संस्कार है कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिस तरह का लैंग्वेज यूज होता है कोर्ट में, लड़कियां जो यूज करती हैं, मीडिएशन में होता है, किस तरह का दबाव दिया जाता है। हम कैंसर पेशेंट है, बीच में कीमो चल रहा था, छोड़ के चली गई और केस की है, मेरे परिवार को लिफ्ट कर दी, मेरा कुछ दोष नहीं था, फिर भी हम आज झेल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जबकि 10 साल हम लोग का साथ में था, एक बेटी भी है, सब केयर किए, सब डॉक्यूमेंटेशन है, सब घुमाने ले गए, तब भी कुछ जा करके ऐसा हुआ। तो ये गलत नहीं हो रहा है, ये ट्रेंड बना हुआ है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट हैं और कुछ। आपका जो मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन जो आप लोग बनाए, इसमें किस तरह से प्रोटेक्शन आप लोग देंगे पुरुषों को? हम लोग बहुत तरह से देते हैं। जैसे लीगल कोई आया, बाहर का केस है, तो पेलर हम लोग बनते हैं, हम लोग जो है सो लीगल एडवाइस देते हैं। प्रहलाद जी हैं, समीर जी हैं, बहुत लोग हैं। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, इस तरह का केसेस जो होता है, लोग इतना डिप्रेस हो जाते हैं, नौकरी पे खतरा हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाता है लोगों को। तो पहला काम जो है मोटिवेट करना उन लोगों को, नहीं इमोशनली सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद फिर जो है लीगली सपोर्ट जो हम लोग कर सकते हैं करते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना, जो पुरुष हमेशा सोचता है केस एक हो गया, समाज में भी लोग, जैसे आपने ही क्वेश्चन किया, जो महिलाएं ये होती हैं, कमजोर होती हैं, तो वो भी लगता है पुरुष ये पक्का बदमाशी किया होगा, जो रियलिटी में नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग हैं, बूढ़े हो गए हम, 25 साल से केस चल रहा है, क्या बोलिएगा,
उसको पैसे चाहिए, केवल 1 करोड़ चाहिए। यहाँ पर जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये महिला द्वारा प्रताड़ित है, लोग प्रताड़ित है। और सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा बनाया गया है कि महिलाएं प्रताड़ित होती है, लेकिन हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि महिलाओं के द्वारा महिला भी प्रताड़ित हो रही है, जिसमें सास, ननद, नानी, दादी, सास, ये सब प्रताड़ित हो रहे हैं। वो भी महिला ही है। महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, प्रताड़ित महिलाएं हो रही है। और पुरुषों की जो आज मरने की स्थिति आ गई है, सुसाइड कर जाते हैं समाज के भय से, कानून के भय से। इस पर सरकार या कानून कभी भी कोई संदर्भ नहीं लेती है। उसका कारण है कि आज के डेट में जो सुरक्षा कानून बनाया गया है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमको बताया जाए कि किस महिला को सशक्त कर रहे हैं। भारत में आज की महिला तो नहीं। हमको जरूरत होती है धन के लिए तो लक्ष्मी के पास हाथ जोड़ देते हैं, शक्ति की जरूरत होती है तो दुर्गा के। तो आज महिलाएं यहाँ आदि जमाने से हमारे सशक्त है और वो हमारे लिए पूज्य है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, कौन कौन कानून है? प्रताड़ना कानून, दहेज के लिए महिला सुरक्षा कानून में था, फिर महिला सुरक्षा के लिए एक कानून और बनाया गया, उसका भरण पोषण चाहिए। तीसरा आज भी कानून बना हुआ है, उसमें सब चीज महिलाओं को दिया गया। ये एक तरफा कानून है, कभी भी इसमें दूसरे पक्ष को नहीं देखा गया। अभी आपने क्वेश्चन किया हमारे मित्र से कि वो मध्यस्थता केंद्र जो बनी हुई है, वो मध्यस्थता केंद्र ही पुरुषों को प्रताड़ित करने का सर्वोच्च साधन बनाया गया है कानून के द्वारा। आप लोगों ने सुना होगा कानून में सब बराबर है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर कानून में सब बराबर है तो महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा कानून क्यों बनाया गया? कीड़े मकोड़े के लिए कानून है, पशु पक्षी के लिए कानून है, और देश की आधी जनता जो पुरुष है उसके सपोर्ट में कोई कानून नहीं। महिला थाना में बताया जाता है, महिला थाना बनाया गया है महिलाओं के लिए। वहाँ सारे लोग महिला होते हैं। वहाँ एक पुरुष जाता है और पुरुष के साथ उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी वो जाती है। उसको किनारे खड़ा करके फिर उसको झापड़ से मारा जाता है। उन महिलाओं को भी मारा जाता है, हमने देखा है। मैं अजय कुमार पांडे 2008 से इस केस को लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ, जबकि मेरे ऊपर 2 केस हुई। ये 498 का केस हुआ। 1 मिनट से सुन लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे। डिवोर्स के लिए केस हुआ, वो महिला मुझे पति भी साबित नहीं कर पाई, फिर भी आज प्रताड़ित। और ये जो कानून बनाया गया है दहेज के लिए, सबसे पहला आप शादी होगा तब तो वो दहेज होगा। लेकिन वहाँ न्यायालय में आप जाइए, वो एक महिला सादा कागज में लिख के दे देती है कि हमारे शादी हुआ, उससे कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है, उसका कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता है। लेकिन उसी महिला के सपोर्ट में अगर जज भरण पोषण का ऑर्डर पास करते से पहले पूछते हैं कि आप कितने कमाते हैं, आपकी लायबिलिटीज क्या है, उस महिला से कभी नहीं पूछा कि आप कितने कमाते हैं और कितनी लायबिलिटीज है। दूसरी चीज, भारत में एक महिला किसी भी सरकारी संस्थान में पुरुष के साथ बहाल होती है तो बराबर पेमेंट मिलता है, वेतन। एक महिला एक वोट, एक पुरुष एक वोट। ये महिलाओं के लिए विशेष कानून क्यों लाया गया है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि क्यों? और आप फिर कहते हैं कि संविधान में सब बराबर है, महिला पुरुष बराबर है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। भारत में ये सबसे बड़ा दुरुपयोग इस केस का हुआ है, इस कानून का हुआ है, आगे भी होता रहेगा यदि हम ना जागे, आप ना जागे। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुरुष हित में भी सोचे। आधी जनता पुरुष है और वो महिलाएं जो डिपेंडेंट है वो उसी पर है। धन्यवाद। मेरे मित्रों ने बहुत पहले ही बहुत सारी बातें कर चुकी है। अभी मैं एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ कि इस कानून के दुरुपयोग में सबसे ज्यादा जो सफर कर रहा है वो बच्चे कर रहे हैं। आज की डेट में सोसाइटी जो है फादरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका कोई गार्जियन नहीं है, फादर ही नहीं है। धन्यवाद। फादरलेस सोसाइटी की आप बात बोल रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं? देखिए, जब
जब ये कानून का जैसे ही लगता है कोर्ट में, उसमें क्या होता है कि विजिटेशन राइट बहुत लिमिटेड मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनके 10-10 साल से अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा है। ठीक है, क्यों? कानून न तो उनके पक्ष में कोई डिसीजन देता है और वो लटका करके रखे रहते हैं। तो क्या हम बोलेंगे, फादरलेस सोसाइटी की तरफ है। बस बच्चा जो है माँ के पास रह रहा है, फादर के पास जा ही नहीं पाता। यूज करती है उसको एज अ वेपन यूज करती है। मेरा नाम रणधीर जायसवाल है, मेरा